सोचो अगर आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां आप खुद का जोमैटो, अमेज़न या नेटफ्लिक्स बना सको। फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक सब कुछ आपके कंट्रोल में हो। साउंड्स क्रेजी राइट? दैट्स व्हाट अ फुल स्टैक डेवलपर डज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा? क्या नो कोड टूल से डेवलपमेंट का एंड आ गया है? अगर आपको फुल स्टैक बनना है तो रोड मैप क्या है? डीएसए करें या नहीं? चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जैसे कि रियल वर्ल्ड एप्स कैसे बनते हैं, 2025 के टॉप टूल्स और टेक स्टैक्स कौन से हैं, सैलरी इनसाइट्स, क्या एआई आपकी जॉब ले लेगा या आपको 10x प्रोडक्टिव बनाएगा, और हाँ, मिलेगा एक सॉलिड रोड मैप वीक बाय वीक ब्रेकडाउन के साथ, ताकि आप सिर्फ सीखे नहीं बनाए भी। तो चाय लेके बैठ जाओ या मैगी, क्योंकि अगले 15 मिनट में आपका दिमाग भी फुल स्टैक बनने वाला है। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर करियर टिप्स दैट एक्चुअली वर्क। अगर आप फ्रंट एंड भी कर लेते हो, बैक एंड भी कर लेते हो और थोड़ा डेटाबेस भी चला लेते हो, मतलब कि प्रोजेक्ट एंड टू एंड हैंडल कर सकते हो, तो आप फुल स्टैक डेवलपर हो। ये बंदा वो होता है जो क्लाइंट को भी इम्प्रेस करता है और सर्वर को भी संभालता है। एक तरफ से रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस लिख रहा होता है, दूसरी तरफ नोड, मोंगोडीबी एपीआईज चल रहा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक जोमैटो जैसा ऐप बनाना है। फ्रंट एंड पे यूजर डिश सेलेक्ट करता है और बैक एंड पे वो ऑर्डर किचन तक जाता है। फुल स्टैक डेवलपर दोनों का मैजिशियन होता है, बेसिकली वन मैन आर्मी। और पैसा कितना मिलता है? इंडिया में फ्रेशर की सैलरी 4 to 8 LPA होती है। एमएनसीज में ये 10 to 18 LPA तक जा सकती है। रिमोट वर्क और इंटरनेशनल फ्रीलांस वर्क में ये 20 to 30 LPA इक्विवेलेंट तक हो जाता है। इंटरनेशनली यूएस और कनाडा में एवरेज सैलरी $80,000 to $120,000 होती है। लेकिन सैलरी स्किल्स पे डिपेंड करती है, कॉलेज या डिग्री पे नहीं। बिल्ड करो, शोकेस करो, क्रैक करो, सिंपल। सबसे बड़ी मिस्टेक, सब कुछ एक साथ सीखना, रिएक्ट भी, नोड भी, डीएसए भी, नेक्स्ट.जेएस भी, हर चीज। रिजल्ट क्या निकलता है? फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। एक स्टेप पे फोकस करो, पहले मर्न या पर्न। एक प्रोजेक्ट बिल्ड करो, कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा गलत काम, यूट्यूब पे 100 ट्यूटोरियल्स देखना और कोड कॉपी करते रहना, पर खुद से कुछ ना बनाना। बिल्ड करो यार, बिल्ड। जितना हैंड्स ऑन काम करोगे उतना फास्ट ग्रो करोगे। एआई सब कुछ ले जाएगा, डेवलपर का क्या होगा? एआई टूल्स जैसे लवेबल, V0, बोल्ट, ये आपको 60 to 70% काम करवा देंगे, बट आपको रिप्लेस नहीं। थिंक ऑफ देम एज जाविस्ट फॉर आयरन मैन। हेल्प करते हैं बट डिसीजन फिर भी टोनी स्टार्क का ही होता है। एआई काम आसान करेगा, लेकिन लॉजिक, क्रिएटिविटी, आर्किटेक्चर ये अभी भी ह्यूमंस करते हैं। एआई सिर्फ असिस्ट करेगा। जो डेवलपर एआई को समझ के उससे काम निकाल ले, वही डेवलपर सरवाइव करेगा। तो चैट जीपीटी, गिटहब, कोपायलट, इनको अपना इंटर्न समझो, कॉम्पिटिटर नहीं। और नो कोड टूल्स सही है, बट लिमिटेशंस होती है। रियल स्टार्टअप्स को रियल डेव्स चाहिए। नो कोड हॉबी प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है, लेकिन जॉब के लिए नहीं। फुल स्टैक डेव्स की डिमांड हाई है। क्या 10 साल बाद भी पूछा जाएगा? डेफिनेटली। आज के जमाने में जो बंदा मल्टीपल हेड्स पहन सकता है, लाइक डेव, डीबग, डिप्लॉय, वो स्टार्टअप से लेकर एमएनसी तक सब जगह वैल्यूएबल है। कंपनी को ऐसे डेवलपर्स चाहिए जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना सके, डेप्थ इन वन एरिया बट बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अगर आप कंसिस्टेंटली अपस्किल करते हो तो ₹1 करोड़ प्लस सैलरी भी मिल सकती है। सैस कंपनीज, फैंग स्टार्टअप्स, सबको चाहिए फुल स्टैक डेव्स। अगर नो कोड टूल से वेबसाइट बन रही है तो कोडिंग क्यों सीखना? नो कोड टूल्स जल्दी प्रोटोटाइप बनाने के लिए परफेक्ट है, लेकिन जब बात स्केलेबिलिटी, कस्टमाइजेशन और रियल प्रोडक्ट्स की होती है तो कोडिंग ही किंग है। एग्जाम्पल, अगर आपको स्विगी जैसा कॉम्प्लेक्स लॉजिक वाला ऐप बनाना है तो नो कोड से नहीं होगा। कस्टम बैकएंड, यूजर रोल्स, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ये सब डेवलपमेंट से ही होगा। नो कोड प्लस डेवलपमेंट इज डेडली कॉम्बो। स्टार्ट विद नो कोड, लेकिन ग्रोथ के लिए कोडिंग जरूरी है। डीएसए या डेवलपमेंट, या दोनों? कंफ्यूजन खत्म करते हैं। अगर आप फैंग लेवल कंपनीज में जाना चाहते हो तो डीएसए जरूरी है, लेकिन अगर आपका फोकस है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और जॉब लगना तो डेवलपमेंट के साथ इजी मीडियम डीएसए करो। स्ट्रेटेजी क्या रखनी है? वीक में 5 दिन डेवलपमेंट, 2 दिन डीएसए। और जब जॉब के नियर जाओ तो मॉक इंटरव्यूज और डीएसए पे फोकस थोड़ा इंक्रीज करो। फुल स्टैक डेवलपर बनना है पर पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करे, तो आज मैं आपको 6 महीने का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगी,
जिसमें आपको हर वीक का क्लियर आइडिया मिलेगा, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और जॉब रेडी बन के निकलेंगे। फर्स्ट मंथ में हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। वीक 1 HTML एंड CSS, इनके बिना तो कोडिंग की दुनिया में एंट्री ही नहीं मिलती। ये तुम्हारी कोडिंग के अल्फाबेट्स हैं। जैसे घर बनाने के लिए फाउंडेशन जरूरी है, वैसे ही वेब डेवलपमेंट में HTML CSS का फाउंडेशन बनता है। HTML से आप पेज का स्ट्रक्चर बनाते हो, इमेजिन एक रूम के वॉल्स और डोर्स। CSS उस रूम की पेंटिंग और डेकोरेशन है जिससे पेज ब्यूटीफुल दिखे। एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाओ, नाम, प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट फॉर्म के साथ। वीक 2, अब घर के अंदर फर्नीचर को परफेक्ट जगह पर रखना है। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड लेआउट उसका काम करते हैं। लेआउट हर स्क्रीन साइज पे परफेक्ट दिखे, चाहे मोबाइल हो या डेस्कटॉप। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिव डिजाइन फॉर मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। ट्राई करो नेटफ्लिक्स जैसा होम पेज लेआउट बनाने का। वीक 3, जावास्क्रिप्ट इज द ब्रेन ऑफ योर वेबसाइट। ये लॉजिक ऐड करता है, लाइक फंक्शंस, एरेज, कंडीशंस। डॉम से पेज को लाइव कंट्रोल करते हो बिना रिफ्रेश के, जैसे बटन क्लिक पे पॉपअप या फॉर्म वैलिडेट होना। जावास्क्रिप्ट के बिना वेबसाइट बस एक फोटो है और JS के साथ एक फुल इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस। वीक 4, गिट और गिटहब का यूज होता है अपने कोड का बैकअप और वर्जन कंट्रोल करने के लिए, मतलब हर चेंज सेफ रहे और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इजीली वापस ले आए। फिर VS कोड एडिटर में शॉर्टकट्स और एक्सटेंशंस यूज करना सीखो, जिससे कोडिंग जल्दी और आसान हो जाती है। स्निपेट्स बनाओ जिससे बार बार कोड टाइप ना करना पड़े। अब जब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स हो गए तो चलो अब एक कूल सा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें अपना इंट्रो, रिज्यूमे और प्रोजेक्ट्स दिखा सको। ये पोर्टफोलियो गिटहब पे अपलोड करना रीडमी और लाइव लिंक्स के साथ, ताकि रिक्रूटर्स को इम्प्रेस कर सको। मंथ 2 में फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखोगे। वीक 5, अब जब बेसिक्स पक्के हो गए तो React.js सीखोगे, एक पॉपुलर लाइब्रेरी जिससे वेबसाइट्स फास्ट और इंटरैक्टिव बनती हैं। React से वेबसाइट को छोटे छोटे रियूजेबल पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। जैसे एक रूम को अलग अलग फर्नीचर से सजाते हैं, JSX से HTML और JS एक साथ लिखना इजी होता है। एक काउंटर ऐप या वेदर डिस्प्ले बनाओ जिसमें डेटा चेंज होता रहे, मतलब अपडेट होता रहे। वीक 6, स्टेट से वेबसाइट का डायनेमिक डेटा कंट्रोल होता है। हुक्स जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट बिना क्लास के React फीचर्स यूज करते हैं। फॉर्म बनाना मतलब यूजर से डेटा लेना, और यूज स्टेट उस डेटा को याद रखता है, जैसे साइन अप फॉर्म विद वैलिडेशन। वीक 7 इज फॉर राउटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट API। जैसे एक शॉपिंग ऐप में होम, प्रोडक्ट, कार्ट, हर पेज अलग रूट होता है। राउटिंग से मल्टीपल पेजेस बनते हैं बिना किसी रीलोड के, जैसे एक ऐप में अलग अलग स्क्रीन्स। कॉन्टेक्स्ट API से ऐप के अंदर डेटा ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। वीक 8, टेलविंड CSS से डिजाइन करना फास्ट हो जाता है रेडीमेड स्टाइल यूटिलिटीज के साथ, जैसे रेडीमेड डेकोरेशन आइटम्स। टेलविंड से फास्ट और रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है। स्टाइल कंपोनेंट से CSS एंड JS से React कंपोनेंट्स के अंदर डायरेक्टली स्टाइलिंग कर सकते हैं। चलो अब टास्क मैनेजर, ब्लॉग UI, मूवी ऐप बनाते हैं। कोड ऐसा जो समझने में इजी हो और बार बार यूज हो सके। थोड़ा टेस्टिंग भी करेंगे जैसे, बस बेसिक लेवल। मंथ 3, फ्रंट एंड के बाद बैक एंड सीखना जरूरी है, जहां डेटा प्रोसेस होता है और यूजर के रिक्वेस्ट हैंडल होते हैं। वीक 9, बैकएंड में Node.js सर्वर और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सोचो बैकएंड एक रेस्टोरेंट किचन जहां सब ऑर्डर रिक्वेस्ट की कुकिंग होती है। Node.js और एक्सप्रेस से बैकएंड सर्वर बनाओ, API से बनाना सीखो। वीक 10, API से फ्रंट एंड बैकएंड से बात करता है, डेटा लाता या भेजता है। मिडिलवेयर से रिक्वेस्ट के बीच में एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, जैसे ऑथेंटिकेशन। वीक 11 में हम MongoDB और Mongoose पे काम करेंगे। जैसे अलमीरा में सामान रखते हो, वैसे ही MongoDB में डेटा स्टोर होता है। MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जिसमें डेटा डॉक्यूमेंट फॉर्म में स्टोर होता है। Mongoose ORM से इजी क्वेरीज करते हैं। ट्राई करो स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम बनाने का। वीक 12 में यूजर ऑथेंटिकेशन भी सीखो, मतलब लॉग इन लॉग आउट सिस्टम जिससे ऐप सिक्योर रहे। JWT से बनाओगे लॉग इन और साइन अप फीचर्स।
ताकि सिर्फ ऑथराइज यूजर्स डैशबोर्ड तक जा सके। एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन यूज करते हैं। क्रूड का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। एक छोटा इन्वेंट्री ऐप बनाओ जिसमें प्रोडक्ट्स मैनेज कर सको। फिर एपीआई को पोस्टमैन से टेस्ट करके रेंडर या हेरोकू पे डिप्लॉय करो ताकि लाइव दिखे। बैकएंड बेसिक्स हो गए। अब बनाते हैं मिनी ब्लॉगिंग ऐप जहां यूजर्स रजिस्टर, लॉगिन और ब्लॉग्स लिख के अपडेट या डिलीट कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट तुम्हें रियल बैकएंड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देगा। रूट, सिक्योरिटी और एरर हैंडलिंग सब सीखोगे। मंथ 4 इज फॉर फुल स्टैक इंटीग्रेशन। वीक 13 अब फ्रंट एंड और बैकएंड को जोड़ना सीखो। रिएक्ट फ्रंट एंड से बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजता है, डेटा लाता है और दिखाता है। एक्सियोस या फैच एपीआई से फ्रंट एंड डेटा मांगता है बैकएंड से, जैसे वेटर किचन से ऑर्डर लेकर आता है। वीक 14 और फ्रंट एंड पे भी ऑथेंटिकेशन सेट करोगे, मतलब साइन अप लॉगिन सिस्टम विद प्रॉपर यूआई और वैलिडेशन। लॉगिन के बाद टोकन या सेशन मेंटेन करना, लॉग आउट पे क्लीन अप हो जाए और फिर अपना ऐप डिप्लॉय करेंगे वर्सेल, रेंडर या नेटलिफाई पे, ताकि आपका प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड में लाइव हो पाए। वीक 15 में हम पूरा सिस्टम कनेक्ट करेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। फिर अपने ऐप को डिप्लॉय करेंगे, फ्रंट एंड के लिए वर्सेल या नेटलिफाई और बैक एंड के लिए रेंडर या हेरोकू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐप। वीक 16 इज फॉर डिप्लॉयमेंट। फाइनल ऐप को लाइव करो रेंडर या वर्सेल पे। अब हम मंथ 4 के एंड में जॉब बोर्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, ऑथेंटिकेशन सब रेडी है। अब एक लिंक्डइन जैसा ऐप बनाओ। लॉगिन, जॉब पोस्ट, अप्लाई करना सब चले। फॉर्म डिजाइन फ्रंट एंड में, डेटा बैक एंड और MongoDB में सेव। फुल स्टैक का रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। फाइनल प्रोजेक्ट में ये फीचर्स होने चाहिए। ब्लॉग, जॉब पोर्टल, ई कॉमर्स साइट जिसमें हो यूजर लॉगिन, डेटाबेस क्रूड, एरर हैंडलिंग एंड क्लीन यूआई। मंथ 5 में हम रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर होंगे। वीक 17 सिर्फ कोडिंग नहीं, इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो बेसिक डीएसए सीखोगे, जैसे एरे, स्ट्रिंग्स, हैश मैप्स एंड सॉर्टिंग। वीक 18 में हम सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे फोकस करेंगे। कॉमन एल्गोरिथम्स जैसे बबल सॉर्ट या बाइनरी सर्च सीखो। वीक 19 में हम प्लेटफॉर्म्स पे प्रैक्टिस करेंगे। इजी, मीडियम, लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करो। हैकर रैंक, कोड वॉर्स, लीड कोड पे डेली चैलेंजेस करो। वीक 20 में इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पीयर्स और मेंटोर के साथ में मॉक इंटरव्यू करो। रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल को पॉलिश करो ताकि अच्छी टेक जॉब मिले। और ओपन सोर्स से फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकते हो, इससे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। देन लास्ट मंथ है हमारा मंथ 6, जॉब हंट मोड। वीक 21 अप्लाई करो जॉब्स और इंटर्नशिप्स के लिए। लिंक्डइन, इंटर्नशाला, वेल फाउंड और कंपनी वेबसाइट्स पे अप्लाई करो। फॉलो अप भी करो। वीक 22 पोर्टफोलियो एंड पर्सनल वेबसाइट। पोर्टफोलियो रेडी रखो विद 3 to 5 polished projects. Make it clean and impressive. Week 23 मीनिंगफुल ओपन सोर्स कमिट्स करो, यानी पब्लिक प्रोजेक्ट्स में अपने कोडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस शेयर करो ताकि लोग तुम्हारे स्किल्स देख सकें। रिक्रूटर्स और डेवलपर कम्युनिटी से कनेक्ट हो, यहीं से मौके मिलते हैं। वीक 24 में हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कोडिंग चैलेंजेस, सिस्टम डिजाइन, बिहेवियरल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नेटवर्किंग करो, रिक्रूटर से कनेक्ट हो, इंटरव्यू प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखो। ये टाइम है अपने एफर्ट्स को करियर में बदलने का। हमारा एम है 3 to 5 पॉलिश प्रोजेक्ट्स रेडी रखना with live links and GitHub repos। बाकी 6 मंथ्स के रोड मैप की डिटेल्ड पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपके हाथों से बनाए गए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, एक पॉलिश प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जिससे आप कॉन्फिडेंटली किसी भी रिक्रूटर को दिखा सको, एक स्ट्रॉन्ग और रेलिवेंट रिज्यूमे जो एटीएस क्लियर करे, और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन जिसमें मॉक प्रैक्टिस, डीएसए बेसिक्स और कॉन्फिडेंस बूस्ट सब मिले, ताकि आप जॉब के लिए 100% रेडी हो जाओ। ये रोड मैप सिर्फ एक मैप है, डेस्टिनेशन तो तुम्हारा डेडिकेशन ही डिसाइड करेगा। तो अगर आप सीरियस हो, 6 महीने फॉलो करो, मेहनत करो और फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ। क्या 10 साल बाद भी फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड रहेगी या नहीं? फुल स्टैक इज वर्सेटाइल डेवलपर। छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी एमएनसीज तक सबको चाहिए ऑलराउंडर। ग्रोथ मिलती है, आप लीड डेवलपर या प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हो। रिमोट जॉब्स, फ्रीलांस गिग्स और स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज सब ओपन रहती है। 2025 का बेस्ट टेक स्टैक रिएक्ट,
प्लस Node.js प्लस MongoDB प्लस Tailwind CSS, पूरा JS का कॉम्बो, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक फुल कंट्रोल। Next.js भी पॉपुलर हो रहा है फॉर फास्टर SEO फ्रेंडली साइट्स। बैक एंड के लिए Node.js मस्त है और डेटाबेस में MongoDB या PostgreSQL दोनों चलेगा। Tailwind से स्टाइलिंग क्विक और कूल होती है। रिक्रूटर्स मन डेव्स को अभी भी चेस करते हैं, पर नए टूल्स जैसे TRPC और Prisma भी हिट हैं। Git, GitHub और थोड़ा DevOps सीखो, जॉब पक्की। फुल स्टैक डेवलपर के ये 3 क्वेश्चन, रिमोट मिलेगा या नहीं? यस, फुल स्टैक डेवलपर्स के पास रिमोट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, स्पेशली फ्रीलांस और स्टार्टअप्स में। कितना काम कितना आराम। वर्किंग आवर्स जनरली 6 to 9 आवर्स पर डे होते हैं। बाकी जो वर्कलोड है वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। दिमाग कितना लगता है? हाँ, दिमाग लगता है, पर जब आपका प्रोजेक्ट लाइव होता है और रियल लोग उसे यूज करते हैं तब मजा ही कुछ अलग होता है। फुल स्टैक बनना इजी है, पर स्टैंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्या करो? सिंपल, यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, रेज्यूमे में एक स्ट्रॉन्ग गिटहब प्रोफाइल दिखाओ, लिंक्डइन पे अपना काम शोकेस करो, डेमो एंड प्रोजेक्ट्स के साथ, नेटवर्किंग करो, इंटर्नशिप्स, कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन, सब जगह। तो अब कंफ्यूजन क्लियर है ना? फुल स्टैक डेवलपमेंट इज नॉट डेड और एआई से डरने की जरूरत नहीं है। टूल से मदद लो पर डिपेंड मत हो जाओ। बस एक चीज चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप 6 महीने लगातार सीखने और बनाने में लग जाओ तो आप गेम बदल दोगे। सुनो, तुम कोडिंग सीखने वाले हो, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी 90% लोगों से आगे है। शुरुआत टफ लगेगी, बग्स परेशान करेंगे, कभी सोचोगे ये तो मेरे बस का है ही नहीं। बस उसी मोमेंट पे याद रखना, हर डेवलपर एक बिगिनर ही था और बिगिनर होने से बड़ा फ्लेक्स कोई नहीं है। एक रोड मैप फॉलो करो, स्टैक चूज करो और स्मार्टली बिल्ड करो, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड। फुल स्टैक इज स्टिल अ सॉलिड करियर। और मैंने रोड मैप की PDF बना के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताओ कि रोड मैप कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही रोड मैप्स, करियर टिप्स और जॉब अलर्ट्स के लिए। अपना पहला प्रोजेक्ट बना के मुझे टैग करो, आई वुड लव टू सी इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो, डिप्लॉय करो और चिल करो।